द BFG, दूसरे अल्फाज में बिग फ्रेंडली जायंट, एक छोटी बच्ची सोफी और एक जायंट की कहानी है। इन दोनों की आपस में अच्छी दोस्ती हो जाती है, मगर बाकी जायंट्स इनकी इस दोस्ती के खिलाफ होते हैं। आइए देखते हैं कैसे सोफी बाकी जायंट से अपना बचाव करती है। कहानी के शुरू में हमें एक ऑर्फनेज दिखाया जाता है जहाँ पे सोफी रहती है। सोफी को नींद न आने की बीमारी होती है, जिस वजह से वो पूरी रात ऑर्फनेज में घूमते हुए गुजार देती है। बाकी बच्चों की तरह सोफी को भी एक चीज का डर था, वो ये कि उसे लगता है कि एक बूढ़ा बाबा बच्चों को रात को किडनैप कर लेता है और उनको खा जाता है। एक रात सोफी टहल रही होती है कि उसे बिल्लियों की आवाज आती है। वो खिड़की से बाहर देखती है तो बहुत सी बिल्लियां आपस में लड़ रही होती हैं और कचरे का डब्बा गिरा देती हैं। तभी बिल्डिंग के पीछे से एक बहुत बड़ा हाथ नजर आता है जो उस कचरे के डब्बे को सीधा करके रख देता है। इसके बाद एक जायंट बूढ़ा आदमी सोफी को नजर आता है। जायंट भी सोफी को देखकर उसकी तरफ आने लगता है। सोफी उसे अपनी तरफ आता देख अपने बेड पे जाके छुप जाती है, मगर जायंट अपना हाथ उसके रूम में ले जाकर उसे उठाकर अपने साथ ही ले जाता है। रास्ते में सोफी देखती है कि ये जायंट इंसानों से डरता है। वो इंसानों से छुपने के लिए हर तरह की कोशिश करता है। कोई पास से गुजरता था तो वो अपने आप को छुपा लेता था। जायंट अपने साथ सोफी को लेकर एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। वहाँ उसके अलावा और भी जायंट्स होते हैं, क्योंकि वो जायंट वर्ल्ड कहलाता है। वहाँ एक बहुत ही बड़ा घर होता है जहाँ हर चीज उन जायंट्स के अकॉर्डिंग बनी होती है और ह्यूज होती है। सोफी ये सब कुछ देखकर हैरान रह जाती है। सोफी वहाँ से भागने की कोशिश करती है, मगर जायंट उसे बताता है कि ये नामुमकिन है, तो तुम भागने की कोशिश भी ना करना। वो सोफी को अपने पास एक बड़े से फ्राइंग पैन में बिठा लेता है। तभी सोफी को बाकी जायंट्स के हंसने की आवाज आती है। जायंट उसे बताता है कि ये जायंट्स इंसानों को खाते हैं। उनको अगर इंसान मिल जाए तो वो उन्हें कच्चा ही खा जाते हैं। सोफी ये सुनकर डर जाती है और उसे लगता है कि ये बूढ़ा जायंट भी उसे खा लेगा। सोफी बूढ़े जायंट से पूछती है कि क्या तुम भी मुझे खा लोगे? तो जायंट उसे जवाब देता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ सब्जियां खाता हूँ, मुझे इंसानों को खाना पसंद नहीं है। सोफी को उसकी बातों से समझ आता है कि ये जायंट दिल का अच्छा और साफ है। सोफी जायंट से पूछती है कि अगर तुमने मुझे नहीं खाना था तो तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए? इस पे जायंट उसे जवाब देता है कि तुम मुझे देख चुकी थी और मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे बारे में किसी को भी बताओ, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आया। अगर इंसानों को मालूम चल जाता कि मैं कहाँ रहता हूँ तो वो यहाँ आकर मेरे साथ साथ बाकी जायंट्स को भी मार डालते। अब तुम्हें यहाँ मेरे साथ ही अपनी सारी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। सोफी जायंट से कहती है कि मैं यहाँ नहीं रह सकती और मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूँगी। इस पे जायंट उसे समझाता है कि नहीं, तुम ये गलती कभी ना करना, क्योंकि अगर तुम किसी और जायंट के हाथ आ गई तो वो तुम्हें खा जाएंगे। तभी जायंट उसे एक बोट पे बिठा देता है और उसे सोने को कहता है। सोफी जायंट को बताती है कि मुझे तो नींद ही नहीं आती है। कुछ देर बाद सोफी देखती है कि जायंट अपने बैट से कुछ बॉटल्स निकालता है जो चमक रही होती हैं। सोफी उसे पूछती है कि ये क्या है, जिस पे जायंट उसे जवाब देता है कि ये ख्वाब हैं। सोफी कहती है कि ये तो मेरे किसी काम के नहीं, क्योंकि मुझे तो ख्वाब आते ही नहीं, और आए भी कैसे, मुझे तो नींद भी नहीं आती। सोफी के पास एक बुक होती है। जायंट उस बुक की कहानियाँ एक मैग्नीफाइंग ग्लास से पढ़ रहा होता है। उस जायंट की आवाज में शायद कुछ जादू होता है, जिसकी वजह से पहली बार सोफी को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। ये देखकर जायंट एक बोतल में से ख्वाब निकाल देता है और खुद सो जाता है। सोफी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि जायंट सो चुका है। वो इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से भाग निकलती है। जब वो भाग रही होती है तो उसी वक्त उसे एक जायंट पकड़ लेता है जो बूढ़े जायंट से भी बड़ा होता है। सोफी उस जायंट से माफी मांगती है और उसे कहती है कि वो उसे जाने दे, मगर वो जायंट उसे खा लेता है। अब सोफी एक अंधेरी जगह पे होती है। कुछ देर बाद सोफी की असल में आँख खुलती है तो वो अपने आप को उसी बोर्ड पे पाती है। सोफी उठती है और जायंट से कहती है कि ये सब तुम्हारा कसूर है, ना तो मुझे नींद आती है ना ख्वाब। तुमने ऐसा क्या किया जिससे मुझे नींद आ गई? जायंट उसे उठाकर अपनी टेबल पे पास बिठा लेता है और कहता है कि मुझे ये करना पड़ा ताकि मैं तुम्हें बाहर के खतरे से सावधान कर सकूं, वरना तुम मेरी कहाँ सुनने वाली थी। तुम्हारे
लिए अच्छा होगा अगर तुम ये बात जल्द ही कबूल कर लो कि अब तुम यहीं रहने वाली हो। बूढ़ा जायंट उसे कहता है कि बाहर वाले जायंट्स बहुत खतरनाक हैं, वो मुझसे भी बहुत बड़े हैं और मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ। सोफी और जायंट आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ एक और जायंट आ जाता है। बूढ़ा जायंट सोफी को जल्दी से छुपा देता है। जायंट बूढ़े जायंट से पूछता है कि वो किससे बात कर रहा था। सोफी देखती है कि ये जायंट वाकई बूढ़े जायंट से बहुत बड़ा और खतरनाक है। बूढ़ा जायंट उस जायंट से कहता है कि वो किसी से बात नहीं कर रहा था। जायंट उसकी बात मान लेता है और उसे अपनी पट्टी करवाने लग जाता है क्योंकि उसे चोट लगी होती है। जायंट को बूढ़े जायंट के कमरे से इंसान की खुशबू आती है और वो पागल सा होने लगता है। बूढ़ा जायंट उसे कहता है कि यहाँ कोई इंसान नहीं है। जायंट उस कमरे की एक एक चीज उठाकर देखता है पर उसे कोई इंसान नहीं मिलता। सोफी भागकर बूढ़े जायंट की सब्जी के अंदर चली जाती है। तभी जायंट उस सब्जी को उठाता है क्योंकि उसमें से इंसानी खुशबू आ रही होती है। जायंट पहली बार ये सब्जी खाने वाला होता है सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसको उसकी खुशबू पसंद आ रही थी। जायंट सब्जी खाने ही लगता है कि बूढ़ा जायंट उसे कहता है कि तुम सब्जी ना खाओ, तुमने कभी नहीं खाई, तुम्हें पसंद नहीं आएगी। तभी वो जायंट होश में आता है और सब्जी को फेंक देता है। इस तरह सोफी की जान बच जाती है और वो जायंट वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जायंट सोफी से कहता है कि मैं किसी काम से जा रहा हूँ, तुम इधर ही रहना और बाहर मत जाना। सोफी उससे पूछती है कि तुम किधर जा रहे हो, पर वो सोफी को नहीं बताता और बस ये कह देता है कि मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। सोफी के बहुत कहने पे जायंट उसे बताता है कि मैं ड्रीम्स पकड़ने जा रहा हूँ। सोफी उससे कहती है कि मुझे भी साथ ले जाओ, मगर जायंट उसकी बात नहीं मानता और उससे कहता है कि बाहर और भी जायंट्स हैं और वो सो रहे हैं, अगर वो जाग गए और उन्होंने तुम्हें देख लिया तो बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। सोफी फिर भी उसे कहती रहती है कि मुझे ले जाओ। आखिर थक हार कर जायंट उसकी बात मान ही लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। बाहर जाते ही बूढ़े जायंट को देखकर सब जायंट्स की आंख खुल जाती है। वो जायंट्स उसे बोना जायंट कहते हैं क्योंकि वो उन सब से छोटा होता है। बाकी के जायंट्स बूढ़े जायंट को परेशान करने लग जाते हैं। इस सब से बचने के लिए सोफी ट्रक के अंदर छुप जाती है। बाकी जायंट्स बूढ़े जायंट को कहते हैं कि तुम यहाँ से इंसानों की दुनिया में नहीं जा सकते, वरना उन्हें हमारा पता चल जाएगा और इंसान हमें मार देंगे। सब जायंट्स बूढ़े जायंट को मजीद तंग करने लग जाते हैं। तभी आसमान में बिजली कड़कती है। बूढ़ा जायंट बाकी जायंट्स को कहता है कि बारिश होने वाली है। क्योंकि सब जायंट्स पानी से डरते हैं तो वो छुप जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर सोफी और बूढ़ा जायंट वहाँ से पहाड़ों की तरफ चले जाते हैं और चलते चलते बादलों से भी आगे निकल जाते हैं। यहाँ का नजारा सोफी को काफी भाता है। सोफी कहती है कि सितारे किस कदर खूबसूरत लग रहे हैं। बूढ़ा जायंट उसे बताता है कि मैं इन सितारों का गाना सुन सकता हूँ और यूनिवर्स की सब आवाजों को भी सुन सकता हूँ। सोफी को बूढ़े जायंट की किसी बात का यकीन नहीं आता। बूढ़ा जायंट कहता है कि तुम मानो ना मानो पर यही सच है। चलते चलते दोनों एक लेक के पास पहुँच जाते हैं। उस लेक के पास एक बहुत ही खूबसूरत दरख्त भी होता है। बूढ़ा जायंट पानी में चला जाता है और उसके साथ सोफी भी पानी में चली जाती है। उस पानी में जाते ही दोनों एक और दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये असल में ख्वाबों की दुनिया होती है जहाँ बूढ़ा जायंट ख्वाब जमा करने आता है। जायंट सोफी को बताता है कि यहाँ अच्छे और बुरे दोनों किस्म के ख्वाब आते हैं। सोफी और बूढ़े जायंट की अब अच्छी दोस्ती हो जाती है और बूढ़ा जायंट उसे अपनी कहानी भी सुनाता है। बूढ़ा जायंट कहता है कि यहाँ के सब जायंट्स मुझे बोना कह के बुलाते हैं और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जायंट और सोफी सारी रात इंसानों की दुनिया में जाकर बच्चों को अच्छे ड्रीम्स देते हैं ताकि वो एक अच्छी नींद सो सकें। जब वो वापस जायंट्स की दुनिया में जाने लगते हैं तो सोफी को याद आता है कि वो अपना ब्लैंकेट बूढ़े जायंट के घर ही छोड़ आई है। ये सुनकर बूढ़ा जायंट परेशान हो जाता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि अब तक तुम्हारा वो ब्लैंकेट बाकी जायंट्स को मिल गया होगा और वो तुम्हें ढूंढ रहे होंगे। सोफी उसे ऐसा करने से मना करती है पर जायंट उसे बताता है कि ऐसे ही तुम्हारी तरह का एक बच्चा था जो मेरे साथ जायंट वर्ल्ड में गया था। बाकी जायंट्स को उसके बारे में पता चल गया था और जब तक मैं उसे बचाता वो सब उसे खा चुके थे।
मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। वो उसे वापस ऑर्फनेज में छोड़ देता है। जैसे ही जायंट जाने लगता है, सोफी अपने टेरेस से नीचे छलांग लगा देती है, क्योंकि उसे मालूम होता है कि बूढ़ा जायंट उसे गिरने नहीं देगा। सोफी की इस हरकत के बाद जायंट को उसकी बात माननी पड़ती है। बाकी जायंट्स का लीडर अपने साथियों को सोफी के ब्लैंकेट की खुशबू सुंघा देता है। वो सब बैठे सोफी और बूढ़े जायंट का इंतजार कर रहे होते हैं। जाते साथ ही बूढ़ा जायंट सोफी का ब्लैंकेट जला देता है और जायंट्स को अपने घर से बाहर निकाल देता है। तभी सोफी को बूढ़े जायंट की दीवार पे क्वीन की तस्वीर नजर आती है। सोफी बूढ़े जायंट को आइडिया देती है कि तुम क्वीन के लिए एक ख्वाब बनाओ, जिसमें तुम ये पूरी कहानी बताओ और हम दोनों को भी इस ख्वाब में डालो, ताकि वो हमें पहचान सके। बूढ़ा ऐसे ही करता है और दोनों जाकर क्वीन को ये ख्वाब दे देते हैं। अगले दिन क्वीन बहुत डर के उठती है और अपने सेक्रेटरी को ये ख्वाब सुनाती है। ये ख्वाब सच हो चुका होता है, क्योंकि ये सब अखबार में भी आता है। तभी क्वीन की खिड़की पे सोफी आती है और क्वीन से मदद मांगती है। सोफी क्वीन से प्रॉमिस लेती है कि वो जायंट को कुछ नहीं कहेगी और क्वीन अपना प्रॉमिस पूरा करती है। जायंट क्वीन से मिलने आता है तो क्वीन उसका बहुत अच्छे से इस्तकबाल करती है और उसका बहुत अच्छा खाना करती है। जायंट सोफी और क्वीन मिलकर एक प्लान बनाते हैं और क्वीन अपनी आर्मी को सोफी और जायंट के साथ भेज देती है। जायंट एक ऐसे ख्वाब बनाता है जिसमें वो बाकी जायंट्स को उनकी हरकतों पे शर्मिंदा करता है, लेकिन एक मसला हो जाता है और वो ये कि जायंट अपना ख्वाब ट्रांसफर करने वाला टूल क्वीन के घर भूल जाता है। तभी सोफी रिस्क लेकर वो ख्वाब वाला जार लेकर जायंट्स की तरफ जाती है और उसे तोड़ने ही वाली होती है कि जायंट्स का लीडर जाग जाता है। सोफी फिर भी वो जार तोड़ देती है और बाकी जायंट्स तक वो ख्वाब पहुंच जाते हैं। बस लीडर रह जाता है। लीडर सोफी को मारने वाला होता है कि बूढ़ा जायंट उसे रोक लेता है। लीडर बूढ़े जायंट को मारने के लिए हाथ आगे करता है। तभी क्वीन की आर्मी उसको पकड़कर अपने साथ ले जाती है। पूरी आर्मी उन जायंट्स को उठाकर एक आइलैंड पे फेंक देती है, जहाँ बस पानी होता है और सब्जियाँ। ये होती है उन जायंट्स की सजा। सोफी अब खुशी खुशी क्वीन के साथ रहती है और बूढ़ा जायंट जायंट वर्ल्ड में अकेला रहता है। अब वो अपने लिए हर किस्म की सब्जियाँ उगाता है। सोफी और बूढ़ा जायंट दोनों ही अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे होते हैं और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी BFG और सोफी की मजेदार कहानी। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी और कहानियों के लिए स्टे ट्यून।